अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। हाँ ईशान जी, मरने से पहले मैं एक बार उस पुराने पीपल के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, जहाँ मैं हर दोपहर त्रिशा को गोद में लेकर छांव में बैठती थी। ने अपने पति सेठ ईशान मल्होत्रा से कही थीं, जब वे परिवार सहित एक बार जंगल की ओर घूमने निकले। उनकी 1 साल की नन्ही सी बेटी त्रिशा भी साथ थी। जंगल में हरियाली थी, हवा में ताजगी और परिंदों की चहचहाहट, जैसे मन को सुकून देने वाला संगीत। सेठ ईशान ने सोचा, ये समय हमारी बच्ची को प्रकृति के करीब लाने का अच्छा अवसर है। सैर करते करते उन्हें एक हरी भरी जगह दिखी जहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था। वे वहीं बैठकर कुछ देर विश्राम करने लगे। तभी झाड़ियों से कुछ सरसराहट सुनाई दी। ईशान बोले, सावित्री, मुझे लगता है झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। तुम यहीं त्रिशा के साथ रुको, मैं देखता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ईशान तो चले गए, लेकिन सावित्री को बहुत तेज प्यास लगने लगी थी। हे भगवान, गला सूख रहा है, लेकिन ईशान जी का कोई पता नहीं। वह बुदबुदाई। उसी समय उसे पानी की छल छल की आवाज सुनाई दी। लगता है पास ही कोई झरना या तालाब है। त्रिशा को अकेले छोड़कर जाऊं कैसे? पर प्यास बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ठीक है, मैं जल्दी से पानी लेकर आती हूँ। त्रिशा, तुम यहीं बैठो, मम्मी अभी आई। सावित्री ने बेटी को पीपल की छांव में बिठाया और पास के झरने की ओर चल दी। उसी समय एक भूखी जंगली बिल्ली, जिसका नाम था बग्गा, उस रास्ते से गुजर रही थी। उफ! आज कुछ भी शिकार हाथ नहीं लगा। लगता है आज फिर भूखे ही सोना पड़ेगा। बग्गा सोच रही थी। तभी उसकी नजर उस नन्ही सी बच्ची त्रिशा पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठी थी। अरे वाह! भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज तो इंसानी मांस मिलेगा। कहते हुए वह दबे पांव बच्ची की ओर बढ़ी और उसे उठाकर जंगल की गहराई में ले गई। थोड़ी देर बाद सावित्री वापस आई। त्रिशा, मेरी बच्ची, कहाँ गई तू? सावित्री बुरी तरह घबरा गई। चारों ओर देखा, लेकिन बच्ची का कोई नामो निशान नहीं। वह जोर जोर से चीखने लगी। ईशान जी, जल्दी आइए। हमारी बेटी कोई ले गया। सेठ ईशान शिकार छोड़कर भागे आए। क्या हुआ? त्रिशा कहाँ है? सावित्री रोते हुए बोली, मैं बस थोड़ी देर के लिए पानी लेने गई थी। त्रिशा को यहीं बिठाया था, पर अब वो नहीं है। ऐ ईशान एकदम स्तब्ध रह गए। क्या तुमने उसे अकेला छोड़ दिया? हाँ, ये मेरी ही गलती है। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। अब जंगल में अंधेरा होने लगा था और दोनों के हाथ फूल चुके थे। उन्होंने तुरंत त्रिशा को ढूंढना शुरू किया। जंगल के हर कोने में ढूंढने लगे। दूसरी ओर बग्गा, जो त्रिशा को लेकर जा रही थी, कुछ दूरी पर जाकर अचानक रुक गई। एक पेड़ के नीचे उसे एक शिकारी दिखाई दिया, जो भाला लिए बैठा था। जैसे ही बग्गा उसके पास से गुजरी, शिकारी ने आवाज लगाई, अरे, ये क्या है उसके मुंह में? बच्चा? हे भगवान, ये तो इंसानी बच्ची है। किस दरिंदे ने इसे यहाँ फेंका? शिकारी ने तुरंत भाला फेंका। बग्गा घायल हो गई और बच्ची उसके मुंह से गिर पड़ी। शिकारी भागकर बच्ची को उठाता है। वो बच्ची को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल देता है। अगली सुबह ईशान और सावित्री पूरी रात जंगल में बच्ची को ढूंढते रहे। थक कर गिर पड़े। सुबह होते ही उन्हें पास के गांव से एक आदमी मिला आगे से, जिसने यह बताया, एक शिकारी को कल रात जंगल में एक बच्ची मिली है। वो अब गांव में है। दोनों दौड़े दौड़े गांव पहुंचे और जैसे ही त्रिशा को देखा, सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी बच्ची, मेरी जान। ईशान ने शिकारी को गले लगाते हुए कहा। आपने तो हमारी दुनिया ही लौटा दी। जब वे लौटकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, सावित्री उस पेड़ को देखते हुए बोली, दादी, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो सबक हम आज सीखे हैं, वो हमें जीवन भर याद रहेगा।